गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको मैं आज बेसिक से बेसिक किस प्रकार इंग्लिश में कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ये बताना चाहूँगा। तो आइए आज पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपका पहला में होता है नाउन, दूसरा में है आपका प्रोनाउन, तीसरा में है आपका वर्ब, चौथा में है आपका एडवर्ब और पांचवा में है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, आप नोट्स करना चाहे तो कर सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। नाउन को बोला जाता है हिंदी में संज्ञा और प्रोनाउन को बोला जाता है सर्वनाम और वर्ब को भी बोला जाता है क्रिया और एडवर्ब को बोला जाता है क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन को बोला जाता है संबंध सूचक। क्या बच्चों? संबंध सूचक। ठीक है, अब इसके आगे आपको बताना चाहूंगा, ये नोट्स कर लीजिए। ठीक है, छठवां होता है आपका इंटरजेक्शन, जिसको क्या बोला जाता है? विस्मयादिबोधक। इसके बाद सातवां होता है आपका कंजक्शन। कंजक्शन यानी होता है आपका संयोजक। और लास्ट है आपका एडजेक्टिव, यानी आपका होता है विशेषण। यानी आप लोग क्रम को आगे पीछे भी कर सकते हो, क्रम को जैसे भी चाहो उलट पलट करके कर सकते हो। आपका मेन मेथड क्लियर होना चाहिए कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो अब मैं क्रम पूर्वक बताना चाहूंगा। नाउन से स्टार्ट करेंगे, है ना, कि नाउन क्या है। बस बेसिक को आज क्लियर करूंगा, है ना। मैं सिर्फ किसको बताऊंगा? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये चीज होते क्या है, वास्तव में है क्या। तो आइए फिल्म में आ जाते हैं, नाउन क्या है। ठीक है, पहला आ जाते हैं नाउन। नाउन यानी क्या होता है? संज्ञा। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसी वस्तु, विशेष, व्यक्ति, पर्वत, पहाड़ इत्यादि मिलाकर क्या होते हैं? नाउन यानी संज्ञा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे? एग्जाम्पल फॉर मोहन। और क्या आ जाएंगे? जैसे आपका टेबल, टेबल भी आ जाएगा, पेन भी आ जाएंगे, किसी वस्तु, है ना, ये इत्यादि इटीसी इसमें क्या होंगे? नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो आपका काइंड्स ऑफ नाउन में 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है? आपका प्रॉपर नाउन, और सेकंड है आपका कॉमन नाउन, और तीसरा आता है आपका मटेरियल नाउन, और चौथा है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट है आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक होता है आपका कलेक्टिव नाउन, जिसको क्या बोला जाता है? समूहवाचक। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? प्रॉपर यानी व्यक्तिवाचक, कॉमन यानी जातिवाचक, मटेरियल यानी पदार्थवाचक, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी होता है भाववाचक।
और लास्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी होता है समूहवाचक। दोस्तों मैंने इस क्रम को बदल दिया है, लेकिन वास्तव में प्रॉपर नाउन को पहले लिखा जाता है, दूसरा में आपका कॉमन नाउन, तीसरा में मटेरियल और चौथा में कलेक्टिव नाउन और पांचवा में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लिख सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन में व्यक्ति जैसे आपका मोहन, सोहन, सीता, गीता ये सब आएंगे। और कॉमन यानी उसका परिभाषा डेफिनेशन बताऊं तो कॉमन यानी होता है आपका जातिवाचक। जब जाति विशेष का भाव प्रकट करे तो उसे क्या बोला जाता है, कॉमन नाउन। जैसे इसमें एग्जाम्पल फॉर क्या आ जाएंगे, जाति में जैसे आपका बर्ड, बर्ड किसको बता रहा है, अपने जाति को। जैसे आपको डग, डग क्या है, अपना एक प्रजाति है, ठीक है। इसके आगे आ जाते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल यानी पदार्थवाचक। जैसे पदार्थवाचक में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे जब कोई पदार्थ की बात हो, जैसे आपका मटेरियल में एग्जाम्पल पर क्या आ जाएगा, सिल्वर, और क्या क्या आ जाएगा, सिल्वर, वाटर, ये सब आ जाएंगे। अब आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है आपका भाववाचक। क्या होता है, भाववाचक। जब किसी हाव भाव व्यक्ति का प्रकट हो तो उसे क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे आपका हंसना, रोना, क्रोधित होना, ये सब किस में आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी हैप्पी होना, जैसे क्रोध होना, एंग्री, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। इसके बाद लास्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी होता है समूहवाचक। जैसे आपका बर्ड्स, बर्ड्स क्या है, पक्षियां हैं, तो वहां एक बर्ड्स का क्या है, समूह है, पक्षियों का एक समूह है। तो जो समूह की बात का हो वहां क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। मैं इसको बेसिक से आपको बताना चाहूंगा, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप अच्छा से इसको समझ सकते हैं। मैं आज आपको शॉर्टकट में बताना चाहता था, बट नाउन एकदम इजी है, इसलिए आपको टेलर थोड़ा बता दिया, ठीक है। अब आगे प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी होता है सर्वनाम। जब संज्ञा के बदले प्रयोग होता है तो इसको क्या बोला जाता है, प्रोनाउन। जैसे मोहन, मोहन की जगह वह बोल देंगे तो इंग्लिश में क्या होता है, वह किसको बोलेंगे, ही, और लड़की के लिए सी। ये सब क्या है, प्रोनाउन। तो बस अब मैं आ जाता हूं नंबर। नंबर, नंबर को बोला जाता है वचन। जिस प्रकार संस्कृत में आप लोग जान रहे हो कि एक वचन, बहुवचन और द्विवचन ये 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी वचन 2 प्रकार के माने जाते हैं। क्या क्या, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन। जैसे सिंपल मेथड में एग्जांपल एक दूं कि सिंगुलर में मान लो क्या है आपका बॉय, गर्ल, और इसका हम लोग को क्या बनाना है, प्लूरल। तो बॉय का क्या होगा, बॉयज, गर्ल का क्या होगा, गर्ल्स, पेन का क्या होगा, पेन्स, ठीक है। अब ऑक्स का ऑक्स हो सकता है क्या, नहीं, ऑक्स का ऑक्स नहीं हो सकता। अब सर तो बोल रहे हैं कि बॉय का बॉयस होगा, गर्ल का गर्ल्स होगा, पेन का पेन्स होगा, तो ऑक्स का ऑक्स क्यों नहीं हुआ। इसका अब कहानी में कैसे ट्विस्ट आ गया सर बोलोगे, है ना, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ रूल और नियम हैं, जो हम लोग को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम है, इसके अनुसार हम लोग चेंज करते हैं। तो आपने देखा कि बॉय का क्या हुआ, बॉयस, गर्ल का गर्ल्स, पेन का पेन्स,
लेकिन ऑक्स नहीं होगा, यहाँ एस नहीं लगेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ नियम बताता हूं। नंबर बनाने के नियम, ठीक है। अब पहला आ जाते हैं, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका बॉय, बॉय का क्या होगा, बॉयज, ठीक। जैसे आपका पेन ले लेते हैं, पेन का क्या होगा, पेन्स, ठीक है। तो एस लगाकर प्लूरल बने, जैसे आपका बॉय था तो क्या होगा, यहाँ पे एस लगाकर बॉयज। पेन का क्या हो गया, पेन्स, ठीक है। अब दूसरा नियम आते हैं, दूसरा नियम, ठीक है। दूसरा नियम में क्या है, एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ या जेड, अंत में आने पर ई एस लगाकर क्या बनेंगे, प्लूरल। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आपका पहला क्लास, सेकंड ले लेते हैं बुश, तीसरा ले लेते हैं मैंगो, ठीक है। अब देखो जो एस है, ठीक, लास्ट में एस है, यहाँ भी एस बोला नियम कि एस लास्ट में होगा, तो क्या करना है, ई एस लगाकर हम लोग को क्या करना है, प्लूरल बनाना है। जैसे क्लास का क्या होगा, क्लासेस, ठीक है। अब बुश एस एच है, देखो यहाँ पे एस एच, तो क्या हो जाएगा, बुशेस, यस जोड़ दो, ठीक है। इसके बाद मैंगो है, ठीक, तो मैंगो का क्या होगा, ओ है, लास्ट में ओ है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, यस को यहाँ पर जोड़ देंगे। जैसे मैंगो का क्या हो जाएगा, मैंगोस। अब जैसे चौथा है आपका फिश, ठीक है, तो ये एस एच है, यहाँ भी एस एच है, लेकिन यहाँ पे फिशेस ये गलत है, इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि इसके कुछ अपवाद हैं, ठीक, क्या है, अपवाद हैं। तो इस अपवाद को मैं इस नियम का कुछ बताना चाहूंगा। अपवाद जैसे आपका नोट कर सकते हैं, फिश का क्या होगा, फिशी होगा, ठीक है, और ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सन, ठीक है। अब तीसरा नियम में आते हैं, अब आ जाते हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि एफ या एफ ई को हटाकर क्या जोड़ना है, वी ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल लेते हैं काल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एफ है, ये देखो एफ, तो इसका क्या हो जाएगा, काल्स, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, जैसे आपका लाइफ, लाइफ एफ ही है, तो क्या होगा यहाँ पे, लाइफ। चौथा नियम आपको बताना चाहूंगा, जब लास्ट में क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले क्या होना चाहिए, व्यंजन, जिसको क्या बोला जाता है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करते हैं हम लोग, आई ई एस लगाकर
प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं बेबी। देखो लास्ट में क्या है, वाई। हमारा नियम को देखते हैं, लास्ट में क्या होना चाहिए, वाई। वाई है, ठीक। अब उसके पहले, वाई के पहले व्यंजन, तो ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट। ए आई ओ ई, ये पांचों मिलाकर क्या होता है, भावेल्स। तो यहाँ पे भी क्या है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट होने पर ये क्या हो जाएगा, बेबी। ठीक है, और ये वाई क्या होगा, वहां पे हट जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पांचवा नियम। जस्ट वैसे ही है पांचवा नियम। जब लास्ट में वाई हो और वाई के पहले क्या होना चाहिए, स्वर, जिसको क्या बोला जाता है, भावेल। तब एस लगाकर क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं आपका बॉय, टॉय। वाई है लास्ट में, जब लास्ट में क्या हो, वाई हो। ठीक है, तो वाई के पहले ओ क्या है, भावेल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये बॉयस। ये ओ क्या है, ए आई ओ यू ई। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसको क्या कहा जाता है, भावेल स्वर। ठीक है, बाकी छोड़कर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। अब टॉय, वाई के पहले ओ क्या है, भावेल्स है, तो क्या होगा ये टॉयस। ठीक है।